और रेलवे का कहना है कि सिग्नल पोल और ट्रेन के बीच जितनी दूरी होनी चाहिए उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ था, फिर भी हादसा हुआ। सवाल यह है कि अगर सब ठीक था तो हादसा कैसे हुआ, यही समझने की कोशिश की संवाददाता जितेंद्र दीक्षित ने रेल सुरक्षा एक्सपर्ट अनिल तिवारी के साथ। यह हादसा नाहौर स्टेशन के पास इस खंबे से टकराकर हुआ। इस खंबे में एक जाली लटकी हुई थी जिससे टकराकर यात्री घायल हुए और उनकी मौत हो गई। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस खंबे में ही कोई गड़बड़ी थी? खंबे का जो डिस्टेंस तकनीकी नियमों के मुताबिक होना चाहिए, पटरी से जो दूरी इनके बीच होनी चाहिए, क्या ये दूरी ठीक नहीं है? क्या ये दूरी कम है, या फिर जो जाली यहाँ पर लगी हुई थी उसकी वजह से वो बाहर निकली थी, उसी की वजह से हादसा हुआ, या फिर कोई और कारण है? हम अपने तरीके से इस कारण की पड़ताल करने की कोशिश करते हैं। हम ये मेजरिंग टेप लेकर आए हैं और हमारे साथ मौजूद हैं रेलवे मामलों के जानकार अनिल तिवारी। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या हुआ हो सकता है। अनिल जी, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि ट्रैक से और जो सिग्नल के खंभे होते हैं उनके बगल में, उनके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? देखिए, रेलवे का जो सिग्नलिंग मैनेजमेंट जो पूरा है वो रेलवे की सिग्नल मैनुअल के आधार पर तय होता है। उस मैनुअल के आधार पर जो सेंटर ऑफ द ट्रैक है उससे खंबे की यानी सिग्नल पोस्ट की कम से कम दूरी 2.325 मीटर, या उसको अगर आप फीट में आप अगर कन्वर्ट करें तो 7 फीट 9 इंच होनी चाहिए। तो पहले ये चेक करते हैं कि क्या ये दूरी बराबर है। क्या इस ट्रैक सेंटर ऑफ ट्रैक से उस खंबे की दूरी 7 फुट 9 इंच की है या नहीं? हम इस वक्त सेंटर ऑफ द ट्रैक पर, ये ट्रैक का ठीक मध्य है, हम यहाँ पर इस अपने टेप को रख रहे हैं और अनिल जी हमें बताएंगे कि ये दूरी ठीक है या नहीं है। ये दूरी बिल्कुल सही है। दूरी में कोई भी, ये 8 फीट के करीब दूरी आ रही है, 8 फीट 2 इंच, यानी 7 फीट 7 इंच जो होनी चाहिए उससे 7 इंच जो होनी चाहिए, कम से कम दूरी जो 7 फीट 9 इंच होती है उससे ज़्यादा ही है, कम नहीं है। उससे ज्यादा ही है, यानी कि जो सुरक्षित दूरी होनी चाहिए उतनी दूरी है। तो इसका मतलब यह है कि इस खंबे के ऊपर कुछ तो ऐसा अटका हुआ था, जो जाली बताते हैं अटकी हुई थी, वो नहीं अटकी होनी चाहिए थी और उसी वजह से यह हादसा हुआ। हो सकता है कि जो इसके लाइट के प्रोटेक्शन के लिए जो जाली लगाई हुई होगी, जो भी है दूसरे एलिमेंट्स, उसकी वजह से यह हादसा हुआ होगा, क्योंकि ट्रैक की ये जो सिग्नल पोस्ट है इसकी दूरी में कोई भी कमी नहीं है। तो इससे जो जाली जो लटकी हुई होगी वो जाली, हो सकता है कि जाली ज़्यादा बाहर आ गई होगी और वही हादसे का कारण बनी होगी। आइए हम जानते हैं कि ट्रेन के दरवाजे से लेकर इस खंबे की दूरी कितनी है, क्योंकि जो दरवाजा है उसके बाहर भी लोग लटकते रहते हैं, तो वो गैप कितना होगा? अगर हम मान लें कि ट्रेन का दरवाजा जो है इस जगह पर है, तो यहां से ये खंबे की दूरी हम पाएंगे 4.25 फुट के आसपास है। और इस ट्रैक से जो ट्रेन जब यहां से गुजरी तो दरवाजे से लेकर इस खंबे के बीच 4.25 फुट का गैप था। लेकिन आज एक तो ट्रेन में भीड़ ज्यादा थी, इसलिए लोग काफी बाहर की तरफ लटके हुए थे। इसके अलावा इस खंबे से जो जाली बताते हैं वो भी निकली हुई थी। वो किस कारण से निकली, कैसे निकली, ये अब जांच में ही साफ हो पाएगा। लेकिन इस वजह से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि मुसाफिरों जो है उससे टकरा गए और उसके बाद इतना बड़ा हादसा हो गया। जो मेल ट्रेन होती है, मेल और थ्रू ट्रेन, उनकी जो चौड़ाई होती है वो 3.2 मीटर्स होती है। उसकी तुलना में जो सबर्बन ट्रेन हैं उसकी चौड़ाई 3.66 मीटर्स होती है, उससे ज़्यादा चौड़ी होती है। उन ट्रेनों में लटकने से आमतौर पे हादसे होते हैं, कभी भी मेल या थ्रू ट्रेन के लटकने से हादसे होते नहीं, क्योंकि वो ट्रेन की चौड़ाई कम होती है। इसलिए लोगों को आमतौर पर उपनगरीय ट्रेन से जो लोग यात्रा करते हैं उनको इसलिए ज़्यादा एहतियात बरतनी चाहिए, क्योंकि ये ट्रेन आम ट्रेनों से ज़्यादा चौड़ी हैं, तो खंबे का डिस्टेंस कम हो जाता है। जब आप ज़्यादा चौड़ी ट्रेन में लटक रहे हो बाहर, तो ये खंबा आपके ज़्यादा नज़दीक होगा। अनिल जी ने एक और कारण बताया जिसकी वजह से उपनगरीय ट्रेनों में दरवाजे के पास लटकना खतरनाक है और इस तरह के हादसे होने की गुंजाइश ज्यादा रहती है। जो लोग हमारे आपकी तरह सुबह घर से निकले थे अपने कामकाज के लिए, उनकी इतनी दर्दनाक मौत हुई है।